अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत मज़े वाली होने लगी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए होंगे, क्योंकि एमडी कैट की तैयारी चल रही है और एमडी कैट के दिन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल किया था कि हमसे रात को पढ़ा नहीं जाता, रात को सर में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो उनके लिए जो सजेशन है मेरी, जो कि मैं खुद भी करता हूँ, मैं अपने पास स्नैक्स रख लेता हूँ। कोई मीठी चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करें इन दिनों, क्योंकि मीठी चीज़ें जैसे कि ग्लूकोज़ हमारे दिमाग की खुराक है, तो मीठी चीज़ों से हमें ग्लूकोज़ मिलेगी और हम लोग जो है वो अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। ठीक है, जब हम लोग मीठी चीज़ खाते हैं ना, तो हमारा दिमाग खुश हो जाता है, छलांगे मारने लग जाता है। और सही बात तो मैं बताऊं, जो कि पंजाबी में कहते हैं, जो लफ्ज़ है ना वो तिलक तिलक के जाते हैं। ठीक है, ये भी एक बंदे ने कहा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो आज की जो हमारी वीडियो थी ना, वो इस हवाले से थी कि आज मैं बायोलॉजी के आपको बताऊंगा कि आपने किन किन चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक करना है। मतलब कि पूरा सिलेबस मैं बताऊंगा, फ़र्स्ट ईयर फिर सेकंड ईयर। तो बीच में कुछ एक दो सवाल भी पूछा था किसी ने, वो भी साथ साथ क्लियर करेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो लास्ट तक, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं भी अपने बिज़ी रूटीन में, अपनी बिज़ी शेड्यूल के अंदर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ इतनी मेहनत से। तो आप काइंडली रिस्पांस दिया करें, और मुझे खुशी होती है जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो रिस्पांस देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी रजिस्टर हैं या जितने लोग भी मेरे कांटेक्ट में हैं, सब रिस्पांस दिया करें। चलें शुरू करते हैं हम अपना काम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री करना है। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर करना है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स करना है, इसकी तीनों टाइप्स जो हैं वो करनी है आपने। उसके बाद आपने लिपिड्स करना है। लिपिड्स के बाद आपने करना है फास्फोलिपिड, टर्पनाइड्स। उसके बाद प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी आपने करने हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड से ऊपर ऊपर, और लास्ट पे आपने करना है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद चलते हैं थर्ड चैप्टर के ऊपर, एंजाइम्स वाला। इसके ऊपर आपने पहला जो है पूरा इंट्रोडक्शन वाला पेज करना है, करैक्टरिस्टिक्स करने हैं। ये तकरीबन पूरा चैप्टर ही हो जाता है। ठीक है, तो ये है अभी 3-4 पेजेस का और बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी आगे, सेल स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपने यहाँ से शुरू करना है जी, स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरलाइज्ड सेल। यहाँ से आपने शुरू करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, उसके बाद लाइसोसोम। ये नहीं करने आपने प्रोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम। उसके बाद वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस आपने करना है। ठीक है, और डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद आ जाता है जी वैरायटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर हम चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस का, करैक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक है, उसके बाद ये लाइफ साइकिल नहीं करनी है आपने। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, ये वायरल डिजीज़ आपने पाँचों की पाँचों करनी है। उसके बाद ये आ जाना है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स जिसे कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं छठे चैप्टर पे। यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने ये सारे करना है, शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर आपने करना है। ठीक है, इसके अंदर ये जो सेल इन्वेलप आ जाता है, इसके अंदर सारे कैप्सूल, स्लाइम, मोल्ड, ये टेबल भी आपने अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इसके पार्ट ही हैं। उसके बाद आपने करना है जी इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया आपने नहीं करना, और ना ही आपने न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। इसके दोनों आपने करने हैं, बल्कि तीसरा भी है, ये थोड़ा थ्योरी टाइप है, तो इसमें से कम ही आते हैं MCQ। ठीक है, उसके बाद आपने करना है जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की आगे 2 टाइप्स भी हैं, नो स्टॉक भी कर लीजिएगा। नो स्टॉक से भी MCQs आया हुआ था लास्ट ईयर 2021 में। ठीक है, एक पैराग्राफ है छोटा सा। ये आगे जी किंगडम एनिमिलिया में, और यहाँ पर तकरीबन करना तो पूरा चैप्टर ही है, लेकिन उन्होंने जनरल करैक्टरिस्टिक्स कहा है। तो जनरल करैक्टरिस्टिक्स से मुराद ये है कि आपने ये पहले 3-4 पेज जो है ना, ये आपने अच्छी तरह रट लेने, जहाँ पर से मेन चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है,
उसके बाद आपने ये जैसे लिखा ना जनरल करैक्टरिस्टिक्स, ये 2-3 लाइनें पढ़ के जनरल करैक्टरिस्टिक्स, ऐसे ही ये ग्रेड रेडिएटा जितने भी फाइलम है ना उनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ लेने और इनकी एग्जांपल्स लाजमी याद कीजिएगा। लास्ट ईयर इनकी एग्जांपल्स में से एमसीक्यूज़ आए थे, ठीक है। ये किस फाइलम का है, ये किस फाइलम का है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। जैसे कि उन्होंने पूछा था कि सक्कोगुलस या ग्लोसस, ऐसे ही कुछ प्रोनाउंसिएशन में हो रहा है। तो सक्कोगुलोसस किस फाइलम में से, तो हेमिकॉर्डेट। जनरल करैक्टरिस्टिक्स जितने भी ये लिखा हुआ है ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि जनरल करैक्टरिस्टिक्स आपने ये करना है। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर में जी। तो आ गया है बायो एनर्जेटिक्स और इसके अंदर पहला जो टॉपिक है आपने फोटोसिंथेसिस करना है। वाटर एंड फोटोसिंथेसिस भी ऐड है, क्लोरोप्लास्ट नहीं करना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है इसमें से 2-3 एमसीक्यूज बनते हैं तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। लाइट द ड्राइविंग एनर्जी, उसके बाद रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस और रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जो लाइट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रिएक्शन, और उसके आगे फिर आपको पता है कि सारा ही है तकरीबन, ठीक है। ये रेस्पिरेशन में से आपने एनारोबिक की ये 2 टाइप्स और एरोबिक के आगे फिर आपने ग्लाइकोलाइसिस करना है, क्रेब्स साइकिल करना है, रेस्पिरेटरी चेन और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। नेक्स्ट आ गया न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। इसमें से आपने तो पहले करना है जी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन। उसके बाद जी आ जाते हैं लास्ट पर डाइजेशन इन मैन। डाइजेशन इन मैन आपने जो है वो लास्ट तक करना है, यहाँ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन सारा मिलाकर ना रेक्टम तक आपने करना है, ठीक है। और ये टेबल भी लाजमी याद कीजिएगा, इसमें 2-3 चीज़ें जो है ना थोड़ी डिफरेंट लिखी हुई हैं, तो मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन ये देखें जैसा कि ये एमसीक्यूज़ के हवाले से ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लिखा सिलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड में से क्या रिलीज़ होता है मेन, तो सलाइवा विद अमाइलेस। उसके बाद सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी, ठीक है। तो इसके अंदर से सलाइवा विद अमाइलेस और म्यूकस भी होता है। और ये जो नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं ये सिर्फ सलाइवा और म्यूकस, ठीक हो गया। तो ये एक टेबल आपने करना है। नेक्स्ट चैप्टर आ गया जी गैसेस एक्सचेंज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन इन मैन वाला आपने टॉपिक करना है। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, यहाँ पर एक सवाल पूछा था एक स्टूडेंट ने कि इंस्पायरेशन जो है वो कौन सा मैकेनिज़्म है, तो ये एक्टिव मैकेनिज़्म है, ठीक है, पैसिव नहीं है। पैसिव होता है एक्सपायरेशन। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये आपने देखना है कि टिश्यू लेवल पे क्या होता है, और एसोसिएशन कब होती है, डिसोसिएशन कब होती है, कितने % सैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो ये आपको ये डिजीज़ आपने देखनी है। उसके बाद ये लंग कैपेसिटी, यहाँ तक आपका ये चैप्टर जो है ना ख़त्म। उसके बाद आ जाता है जी ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये आपने करना है यहाँ से लेकर, और ये एसेट ऑफ सैप भी बीच में आएगा जिसमें कोहेंशन टेंशन थ्योरी, रूट प्रेशर इम्बिबिशन, ठीक है। और ट्रांसपायरेशन आपने नहीं करनी, टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा नहीं करना। उसके बाद ये भी नहीं करना फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये करना है आपने ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ये आपने करना है, ठीक है। यहाँ पर ये देख लें बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ हनी ड्यू कितना होता है, 10 to 25% ड्राई मैटर में से 90 और मोर ऑफ विच इज़ सुक्रोज। ड्राई मैटर में से 90% जो है वो क्या होता है, सुक्रोज। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आ भी सकता है। तो ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। उसके बाद चलते हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, मैन की बात कर लेते हैं। आप भी कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स तो बोल दिया है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट इन मैन, ठीक है। तो ये आपने सारा लास्ट तक तकरीबन करना है। ये ब्लड सेल्स जो है ना, ये कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। ये एमसीक्यूज़ भी आया था कि कितने कंपोनेंट्स हैं, तो 3 कंपोनेंट्स हैं, सर्कुलेटरी फ्लूइड, पंपिंग ऑर्गन और ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। ब्लड सेल्स वगैरह नहीं करने आपने, ये सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड वगैरह नहीं करना, और फंक्शन ऑफ ब्लड भी नहीं करने आपने। यहाँ से आपने पंपिंग ऑर्गन, द हार्ट पंपिंग ऑर्गन, यहाँ से करना है, कार्डियक साइकिल करनी है। उसके बाद ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और आर्टिफिशियल पेस मेकर, ब्लड वेसल्स आपने करनी है। ये टेबल आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ब्लड प्रेशर, और उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, और इम्यूनिटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इम्यूनिटी, ठीक है। अब चलते हैं जी पार्ट 2 की बुक पे। अपने हुस्न का दरवाज़ा खोल दो। तो जी यहाँ पर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, I mean 16, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने जी डायरेक्ट चले जाना है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन में आपने कार्टिलेज, बोन और ये एक्सियल स्केलेटन ये और अपेंडिकुलर स्केलेटन ये लाजमी याद कीजिएगा, इसमें से भी याद होता है। उसके बाद जॉइंट्स, डिफॉर्मिटीज़ में से सिर्फ आपने आर्थराइटिस करनी है। मसल्स के अंदर आ जाते हैं, मसल में से स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ये। और उसके बाद स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ये हाउ ब्रिज आर कंट्रोल, एनर्जी फॉर कंट्रैक्शन। और यहाँ पर आ जाता है जी अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपने करना है। ये बीच में ये डिजीज़ भी हैं कुछ डिजीज़। उसके बाद जी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर हम आ जाते हैं जी डायरेक्ट, ये हार्मोन्स को छोड़ के ना अपने नर्वस कोऑर्डिनेशन पे ये सारा आपने करना है। न्यूरॉन अफेक्टर्स, नर्व इम्पल्सिस, ठीक है, साइनैप्स, ये नहीं करना है। एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ से ये नर्वस डिजीज़ पे कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये सारा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स में से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारा जो है ना लास्ट तक आपने करना है, फीडबैक मैकेनिज़्म तक। नेक्स्ट जी बात कर लेते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन यहाँ पर आपने शुरू करना है रिप्रोडक्शन इन मैन, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल आपने करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने बर्थ भी करनी है, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं करना। और उसके बाद ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। नेक्स्ट है इसका है जी अलील्स एंड जीन पोल, ये वेरिएशन एंड जेनेटिक्स करना है पहले, ठीक है, बाद में एवोल्यूशन, ठीक है। तो इसका आपने ये करना है। उसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल इंटरप्रिटेशन, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये सारा आपने करना है। डोमिनेंस रिलेशन आपने करने हैं, कंप्लीट डोमिनेंस। और एमएन ग्रुप टाइप, मल्टीपल एलील आ गई आपकी, एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, एपिस्टेसिस और पेलियोट्रॉपी। उसके बाद अभी कुछ नहीं करना, आगे देखते हैं। जी लिंकेज आपने करने हैं और क्रॉसिंग ओवर, ये दो टॉपिक, ये कंबिनेंट फ्रीक्वेंसीज का हिस्सा ही है, ठीक है। उसके बाद आपने सेक्स क्रोमोसोम नहीं करने और सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिल आपने करना है, ये वाला, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी आपने आगे करना है सेक्स लिंकेज इज ह्यूमन, और इसके अंदर से सिर्फ हीमोफिलिया करना है। यहाँ तक आपका जो चैप्टर है वो ये वाला ख़त्म हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जी। तो अब एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। और मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, खिंचाव पड़ जाता है ना दोनों कंधों में, तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग शेयर लाजमी कीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वर्सेस स्पेशल क्रिएशन, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए किसने क्या पब्लिश किया, कब किया तो नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ डेट, ये उनके सन पैदाइश और डेथ लिखा हुआ है। आपने यहाँ पर सिर्फ ना उनकी पब्लिश देखनी है कि आपने उन्होंने क्या पब्लिश किया, ठीक हो गया। एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट्स और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, चार्ल्स डार्विन। उसके बाद नियो डार्विनिज्म और एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन, ठीक है, ये लास्ट तक माइक्रोबायोलॉजी तक, सॉरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।